तो चलिए क्वेश्चन आपको बताते हैं। सीटेट के एग्जाम में ईवीएस से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन एनसीईआरटी पर आधारित होगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी पर जो था ईवीएस के क्वेश्चन जहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं उन्हीं क्वेश्चन की हम व्याख्या करते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए क्वेश्चन को जो होता है व्याख्या करते हैं। आयोडीन का स्रोत क्या होता है? कहा गया आयोडीन का स्रोत होता है शैवाल होता है, कवक होता है, फफूंदी होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें आयोडीन का स्रोत, जहां आयोडीन प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? तो आपको बताते हैं कि आयोडीन जो होता है शैवाल से प्राप्त होता है। आपको पता है कि आयोडीन की कमी से जो होता है आपको घेघा रोग होता है, थायरॉक्सिन, ठीक है। घेघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। तो कहाँ से प्राप्त होता है? शैवाल से। तो विकल्प नंबर ए आपका आंसर सही होगा, शैवाल से प्राप्त किया जाता है। दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे। कहा कि मलेरिया रोग के जो होता है, मलेरिया रोग के सर्वप्रथम जानकारी देने के लिए रोनाल्ड रोस किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो मलेरिया रोग के सबसे पहले जो होता है जानकारी देने वाले रोनाल्ड रॉस को जो होता है किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आपको इसमें बताना। विकल्प ए 1902 दिया है, विकल्प बी दिया है 1903, विकल्प डी सी दिया 1904, विकल्प डी 1905। तो आपको बता दें 1902 में जो होता है रोनाल्ड रॉस जो होता है नोबेल पुरस्कार जो होता है मिला था, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव में पढ़ा दिया था। 1902 में रोनाल्ड रॉस को पुरस्कार दिया गया था। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत कौन आया था? इसमें विकल्प ए मेगस्थनीज, विकल्प बी फायान, विकल्प सी वेनसांग, विकल्प डी वास्को डी गामा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो कौन था? फायान था। ऑप्शन बी आपका सही होगा, अर्थात फहयान जो था वो ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान से देखेंगे। कल जो होता है आपको सीटेट का क्वेश्चन जो होता है पेडोलॉजी का जो होता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बताएंगे आपको कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है कि रक्त का थक्का ना बनने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है? जो रक्त का थक्का नहीं होता, नेफ्रोक्यूरोन्स है, तो कौन सा विटामिन जो होता है जिम्मेदार होता है? विटामिन सी नहीं, विटामिन डी नहीं, ये स्कर्वी रोग हो सकता है, ये रिकेट्स रोग हो सकता है, ठीक है। विटामिन ए बाजपन भी हो सकता है, ठीक है। विटामिन के आपका ऑप्शन, विटामिन के की कमी से जो होता है नेफ्रोक्यूरोन जो होता है कमी से जो होता है ये जो होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, नहीं जम पाता है। तो विटामिन के ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। जल्लीकट्टू जल्लीकट्टू का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो आपको पता है जल्लीकट्टू का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है? जो सांडों की लड़ाई होती है, देखे उन्हें, केरल में, विकल्प बी तमिलनाडु, विकल्प सी असम, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है, तमिलनाडु में। ये विटामिन ए बी ऑप्शन नंबर बी जो होता है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कॉकरोच किस वर्ग का जीव होता है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इनमें से कोई नहीं होता है। ये कौन सा होता है? कॉकरोच कॉकरोच को जो होता है हम सर्वाहारी में रखते हैं। वो कीट पतंगों को भी खाता है और सूखी पत्तियों को भी जो होता है खाता है, पेड़ पौधे के नरम पत्तियों को भी जो होता है कॉकरोच खा जाते हैं। ये सर्वाहारी भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। किस राज्य में लोग सरसों के तेल बनी मछलियां बड़े शौक से खाते हैं? तो किस राज्य के लोग जो होते हैं लोग सरसों के तेल में बनी मछलियां बड़े शौक से खाते हैं? हमने क्वेश्चन बताया था कल, हम आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी इसी में पढ़ाएंगे कि कैसे डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया जाता है और ये कोचिंग में किस तरह से आपको वैल्यू रखी जाती है कि आपको क्वेश्चन कहाँ कहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। टोटली हम गारंटी देते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सी टेट का क्वेश्चन आपको 100 जो होता 100 क्वेश्चन पूछा जाए, 120 क्वेश्चन पूछा जाए, जो भी क्वेश्चन। अब देखिए ऑनलाइन पहले पेपर था, अब जो था सरकार ने ऑफलाइन कराने का फैसला ले लिया है सी टेट का। तो हो सकता है सी टेट आपका ऑफलाइन परीक्षा हो जाए। तो इसमें ऑफलाइन परीक्षा हो जाएंगे तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ सकती है। तो
ऑफलाइन में होने की पूरी उम्मीद है कि ऑनलाइन जो पेपर है वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, तो हम बताएंगे वीडियो में कि ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। किस राज्य में लोग सरसों के तेल बनी मछलियों के बड़े शौक से खाते हैं? पहला जम्मू कश्मीर। देखिए सही है, पहला ऑप्शन ही है। जम्मू कश्मीर के लोग जो होता है सरसों के तेल में जो बनती है मछलियां वो बड़े शौक से खाने के शौकीन होते हैं। तो ऐसा राज्य जो होता है आपका जम्मू कश्मीर ही है। अगला क्वेश्चन, गरबा लोक नृत्य का प्रचलन भारत के किस राज्य में है? जो गरबा लोक नृत्य का जो प्रचलन है वो भारत के किस राज्य में? असम में, गुजरात में, पंजाब में या जम्मू कश्मीर में? तो गरबा लोक नृत्य का प्रचलन भारत के किस राज्य में आपको मिलता है? अर्थात गुजरात राज्य में होता है। आपको पता है ना, गुजरात राज्य में गरबा नृत्य होता है। आपको हमने लिखाया भी था क्वेश्चन में और बताया भी था। ठीक है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं है। ब्लू माउंटेन की संज्ञा किसे प्रदान किया गया है? हिमालय को, अंडमान निकोबार, नीलगिरी की पहाड़ियों को या इनमें से कोई नहीं? तो ब्लू माउंटेन की संज्ञा किसे प्रदान किया गया, ये हमने आपको कॉपी में लिखाया गया है। आपको बताया गया कि ब्लू माउंटेन्स जो होता है किसे कहा जाता है? जो नीलगिरी पहाड़ियाँ होती हैं उनको जो होता है हम ब्लू माउंटेन की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन सी में देख दे रहे हैं, नीलगिरी हमने बताया था नीलगिरी पहाड़ियाँ जो होती हैं उसे हम ब्लू माउंटेन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखिए, चांगथांग, यहाँ देखेंगे चांगथांग की भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में तो बोली नहीं जाती चांगथांग की भाषा, ये आपको पता है, हैं? झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। चांगथांग की भाषा कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में ही बोली जाती है। ये कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो होती है, ऑप्शन नंबर ए आपका, जहाँ पर चांगथांग की भाषा बोली जाती है। और ये भाषा कहाँ बोली जाती है? भारत के जम्मू कश्मीर राज्यों में बोली जाती है। अगला, टिन, टिन की खेती से क्या समझते हैं? जो टिन की खेती होती है, टिन की खेती से क्या तात्पर्य होता है? टिन एक बीज होता है? नहीं, गलत है। एक टिन के माप के अनुसार भूमि होती है? गलत है। एक टिन बीज के अनुसार भूमि होती है? एकदम सही है। टिन का मतलब होता है एक टिन बीज के अनुसार क्या होती है? भूमि होती है। ठीक है, टिन का तात्पर्य होता है एक टिन के बीज के अनुसार ये भूमि होती है। तो देखेंगे जो सी टेट के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ी से सेंटर टीचर एबिलिटी टेस्ट होता है यहाँ पर। ठीक है, यूपी टेट का उत्तर प्रदेश से जो होता है प्राइमरी एबिलिटी टेस्ट हो जाता है। यहाँ टीचर एबिलिटी जो टेस्ट होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो थोड़ी से क्वेश्चन अजीब टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, तो आप एक अच्छे टीचर बन के उभरते हैं। तो हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चनों को आपको हम आसानी से आपको बताते रहेंगे। आप सिर्फ क्वेश्चन चैनल पे हमारे बने रहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। पेरियार झील जहां पर हाउस बोट का प्रचलन है ये किस जिले में स्थित है? जो पेरियार झील है आपको बताया गया है, पेरियार नदी भी है, पेरियार झील भी है। ठीक है, पेरियार जो होता है एक जो होता है वहां पर पार्क भी बनाया गया है। तो ये पेरियार पार्क कहाँ पर बनाया गया? हमने बताया हाथियों के लिए भी उसमें पार्क बनाया गया है। आपको हमने बताया था केरल राज्य में। ठीक है, कहाँ पर? केरल राज्य में। तो यहाँ पर देखिए विकल्प ए में देखिए लिखा गया है केरल राज्य में। तो किस राज्य में स्थित दिखाई देगा? आपका केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खेजड़ी, इसको हमने पढ़ाया था। खेजड़ी के संदर्भ में कथन की पहचान कीजिए। हमने बताया ना सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इसी में चैनल में हम पढ़ाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आपको 27 भाग पढ़ाएंगे, गारंटी देते हैं इन 27 भाग में अगर हमारे चैनल से पढ़ते हैं तो आपको 30 क्वेश्चन इन जो पैडालॉजी का क्वेश्चन होगा पूरी गारंटी की जिम्मेदारी लेते हैं। इससे बाहर अगर आए तो हमारे चैनल की जो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स दिया या कमेंट में जा करके हमें जो था बता सकते हैं या अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको छूट दिया जाएगा, ये 30 के 30 क्वेश्चन हम दे देंगे पेडोलॉजी में पढ़ा करके। तो ईवीएस से पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, आपको गारंटी लेते हैं कि 100 क्वेश्चन आपको पार कराएंगे। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? कह रहा खेजड़ी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। ये एक वृक्ष है जो भारत के केरल राज्य में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ये ऑप्शन सही है। खेजड़ी जो होता है एक वृक्ष है, ठीक है, जो भारत के केरल राज्य में पाया जाता है। ये विकल्प यही मिल गया आपको
इसकी जड़ें गहरी होती है ऐसा नहीं, इसकी लकड़ी दीमक नहीं लगती, लगते हैं क्यों नहीं, ठीक है। तो खेजड़ी जो होता है राजस्थान में पाया जाता है, छायादार नहीं होता है ये, ठीक है। एक वृक्ष छायादार वृक्ष नहीं होता, ये कटीले टाइप का होता है वृक्ष। अगला क्वेश्चन, लाइकेन किसके प्रति संवेदनशील है? हमने बताया था लाइकेन ने, लाइकेन के बारे में हमने इन्वायरमेंटल में पढ़ाया था। लाइकेन में जो होता है क्या होता है, विकल्प ए कार्बन डाइऑक्साइड के संवेदनशील, गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों गलत है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये सही है, ठीक है। लाइकेन किसके प्रति संवेदनशील होता है? सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति जो होता है ये संवेदनशील होता है लाइकेन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे ध्यान से, लकड़ी के घरों की ऊंचाई होती है, कितने फीट होती है लकड़ी के घर की ऊंचाई, लगभग कितने फीट बनाई जाती है? एक्यूरेट जो होता है 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 या 14 से आपको 16 फीट। जो लकड़ी के घर बनते हैं उसका जो रेशियो होता है वो आपको बता दें 10 से 12 फीट होता है, ठीक है। 10 से 12 फीट के जो होते हैं लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। तो सी टेट का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो ये ईबीएस के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको और सारे सिद्धांत आपको हम बताते रहेंगे, बस आपको हमारे चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।